नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबर की ओर। सामाजिक अत्याचार और जिहाद से बचने स्वाभिमानी देशभक्तों के हाथों में बंदूकें होगी। देवेंद्र पांडेय। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडेय ने आज भोपाल में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास साक्षी है, हम जो कहते हैं वह करते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा भारत स्वाभिमान हुंकार रैली का आयोजन भोपाल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर हिंदू महासभा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा भी की। देवेंद्र पांडेय ने बताया कि हिंदू महासभा अपनी स्पष्ट नीतियों के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। प्रदेश की सभी समाज से हुंकार रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री राकेश जी, राष्ट्रीय मंत्री निमेश खंबाइता जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सिंह साहब जी और यहाँ की पूरी टीम ने मिलकर आज एक बड़ा आयोजन किया। उस आयोजन का उद्देश्य ये था कि भारत के अंदर राजनीति के नाम पर बड़ी उद्दंडता बढ़ती चली जा रही है, विधर्मियों का आक्रमण सा बढ़ता चला जा रहा है। कभी छुटपुट घटनाएं होती थी, आज हम लोग हिंदुत्व का काम करते हैं तो एक ऐसा दिन नहीं बीतता जब हमारे मोबाइल में 30 से 35 लड़कियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या की खबर हमारे पास ना आती हो। 30 से 40 ऐसी खबरें आती हैं कि आज इस मंदिर में, आज इस बस्ती में, आज इस पुजारी को या किसी खोंचा वाले को मार दिया गया, काट दिया गया, उसे धमकी दी गई। 10-50 खबरें वो आती हैं कि खाने में थूक देना, गंदगी मिला देना। इस तरीके के जो वातावरण भारत में बना है, तो ये सनातनी परंपरा का भारत है जहां हम स्नान करने के बाद भोजन करते हैं और भोजन की ये पवित्रता होती है कि कपड़े बाद में पहनते हैं, गोंचा पहन के पलथी मार कर सामने पटा रख कर भोजन करते हैं। उस भारत में इस उद्दंडता के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपनी मुहिम छेड़ी है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे हम मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और जिन भी प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी का आज हम भोपाल की इस पवित्र धरा से, राजा भोज की पावन पवित्र भूमि से आज विधानसभा लड़ने की हम घोषणा कर रहे हैं। उसमें हमारे कुछ निर्धारित बिंदु हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे राजनीतिज्ञ नहीं है कि झूठ बोलकर सत्ता तक पहुंच जाएं और देश की जनता को गुमराह करें और उनको लूट कर अपने खजाने भरें। हमारे जो मुद्दे हैं बहुत सीमित शब्दों के मुद्दे हैं, बड़े स्पष्ट हैं। संपूर्ण राष्ट्र में सभी राजनीतिक पार्टियां, देशभक्त और समाज सेवी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदू महासभा का एक लाइन का परिचय है कि हिंदू महासभा जो कहता है वो करता है। इसी विश्वास के साथ मुझे लगता है कि हमारे एजेंडे को इस प्रदेश के लोग, जहां तक हमारी आवाज़ पहुंचे, उन सभी को ये मानना चाहिए कि अगर हिंदू महासभा ने इस एजेंडे पे बात की है तो जब भी मौका मिलेगा तो इस एजेंडे को हम पूरा करेंगे। जिसमें से हमारा पहला एजेंडा है कि पूरे मध्य प्रदेश में जितनी समाज सेवी संगठन हैं, जितनी संस्थाएं हैं जो विधर्मियों से लड़ने के लिए, मर्यादा को बचाने के लिए, धार्मिक धरोहरों को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उनको बंदूक के लाइसेंस हिंदू महासभा देगी। बंदूक के लाइसेंस के साथ उनको बंदूक खरीदने के लिए अगर हमारी सरकार बनती है तो 50% अनुदान हमारी सरकार उनको देगी और हर युवा के, हर देशभक्त के हाथ में बंदूक होगी ताकि वो अपने परिवार की, अपने बहन बेटी की, अपने राष्ट्र की रक्षा कर सके, किसी के ऊपर मोहताज नहीं। दूसरा हमारा जो एजेंडा है, सावरकर जी हमेशा कहते थे कि भारत में युवाओं की शक्ति का आदर होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। आदर कब होगा? हमारे यहाँ का युवा जो है आज नशेड़ी होता जा रहा है। भारत में अनाथ आश्रम सबसे ज़्यादा खुल रहे हैं, भारत में हेल्थ क्लब खुल रहे हैं और नशा मुक्ति केंद्र खुल रहे हैं। तो साहब, जो हमारे यहाँ अनाथ आश्रम खुल रहे हैं उसमें हिंदुओं के माँ बाप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो नशा मुक्ति केंद्र खुल रहे हैं उसमें हिंदुओं के युवा लड़के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और हेल्थ क्लब में विधर्मी लोग अपना शरीर बना के हमारी धर्म धरोहरों को और हमारी इज्जतों को लूट रहे हैं। इसलिए शिक्षा के साथ सैन्य शिक्षा की अनिवार्यता करना हमारी प्राथमिकता है। हमारी शिक्षा के पाठ्यक्रम में सावरकर जी का त्याग, राष्ट्रभक्ति क्या होती है,
स्वतंत्र वीर सावरकर के साथ ही वीर गोडसे का पाठ्यक्रम भी उसमें शामिल किया जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे गोडसे जी अपने पिता से ज़्यादा आदर देते थे, लेकिन जब राष्ट्र की बात आई तो उन्होंने राष्ट्र को और इस धर्म को ज़्यादा महत्व दिया और पिता तुल गांधी का वध कर दिया। अर्थात राष्ट्रीयता की भावना इस राष्ट्र के युवाओं के अंदर पैदा हो, ये भी हमारी प्राथमिकता का एक अंग होगा। एक बड़ी बात हमेशा उठती है प्रेस की स्वतंत्रता पर। क्षमा करिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता पूर्ण रूपेण बाधित हो चुकी है। जिन लोगों ने अपने YouTube चैनल बना लिए हैं, जो साप्ताहिक अखबार चलाते हैं, उन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो आज मीडिया हाउस बन गया है। कोई भी हाउस, कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान जो व्यापार करता है, तो कोई भी व्यापारी, इस विश्व का एक भी व्यापारी ऐसा नहीं है जो पैसा लगाकर समाज सेवा करता हो। जब मीडिया हाउस हो गया, मीडिया कारपोरेट हो गया, तो वहाँ पर खबरों का व्यापार होने लगा। जब खबरों का व्यापार होने लगा तो हमारे पास भ्रमित खबरें पहुँचने लगी। हमारी जो स्वतंत्रता थी, हमारी जो निष्पक्षता थी, वो बाधित हुई। हमारे यहाँ का जो निर्भीक पत्रकार है वो प्रताड़ित होने लगा, कभी फर्जी रिपोर्ट के आधार पर, कभी प्रशासन के आधार पर। उसके अंदर एक भय पैदा रहता था कि आज हमारा शरीर चल रहा है तो हम काम कर रहे हैं, कल क्या होगा। तो हमारे एजेंडे का एक बिंदु है कि हमारे यहाँ का वह पत्रकार, चाहे वो यूट्यूबर हो जिनके रेट 2 गुने से ज़्यादा हुए हैं, हमारी सरकार बनी तो उसको हम 50% में किसी भी कंडीशन में लेके आएंगे। और साथ ही हमारा एक अंतिम बिंदु है कि किसी भी सरकार के किसी भी योजना की हम आलोचना नहीं करते, किसी भी उसकी योजना पर हम बहस नहीं करना चाहते। जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव मैदान में हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं, उनमें से जिनके भी एजेंडे में जनता को उपहार स्वरूप कुछ भी देने के लिए है, चाहे बिजली हो, चाहे राशन हो, चाहे गैस हो, चाहे किराना हो, उनसे 2 गुना ज़्यादा उपहार देने का मैं वादा करता हूँ। कोई सरकार अगर कहती है कि मैं बहनों को 3000 दूंगा, तो उसको जनता को जोड़ लेना चाहिए कि हिंदू महासभा ने कहा था डबल, तो 6000। अगर किसी ने कहा है कि गैस की सब्सिडी जो है हम 500 रुपये में करेंगे, तो ये मान लेना चाहिए कि 250 रुपया। किसी ने अगर कहा कि तेल फिर हम 100 रुपये लीटर लेके आएंगे, तो साहब उसका 50% में आप सीधे आ जाइए। तो इस तरीके की योजनाएं हम इसलिए लागू करना चाहते हैं कि हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम लोग सत्तासीन लोग नहीं हैं, हम लोग धर्मयुक्त राजनीति करते हैं। जबकि आज का वातावरण ये ऐसा बन गया है कि राजनीति जो है वो दूषित हो गई है, हमारा धर्म जो है राजनीति में शामिल हो गया है। इसलिए मजबूरी में ही सही हमारे साथियों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह जी बैठे हुए हैं, प्रदेश महामंत्री विनोद जोशी जी बैठे हुए हैं, प्रदेश के संगठन मंत्री रोहित दुबे जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष शिव कुमार विधान लेके आएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ तो सबसे पहला विधान है, हमारा जो हिंदू महासभा का परमानेंट एजेंडा है, उसका पहला ही बिंदु है कि कोई भी सांसद विधायक जो हिंदू महासभा का जीत के जाएगा, वो वहाँ से मिलने वाला जो सैलरी है उससे लेकर कोई भी सुविधा ग्रहण नहीं करेगा। ये हमारे एजेंडे का पहले से शामिल बिंदु है। तो जब हम उनसे किसी भी तरीके की सुविधा ही नहीं ले रहे हैं, तो हमारा जो भी विधायक जीत के जाएगा वो नौकर नहीं मालिक होगा। और भारत में जो भी व्यक्ति तनख्वाह लेता है वो नौकर होता है, और जो मालिक होता है वो तनख्वाह नहीं लेता। इस देश का राष्ट्रपति से लेकर विधायक पार्षद तक ये सब नौकर हैं। लेकिन हमें नौकर चुनना नहीं आया, तो हमारा नौकर मालिक बन गया और मालिक नौकर बन गया। इस विषमता को हम खत्म करने की दिशा में काम करेंगे।